Welcome to Business Study class. Today our chapter is chapter number 9, Organization Structure, Meaning and Types. आप सभी ने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है, यानी ग्रुप है पर्सन्स का, जिसमें सभी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से रहने वाले हैं इसमें वीडियो में। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। देखिए, क्या आपके पास सामने वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है? द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मे इवन डिस्ट्रॉय इट। आपको किसने कहा? ये वर्ड्स किसके हैं? पीटर एफ ड्रकर। मीन्स कि गलत संरचना के ढांचे के होने से क्या होता है? व्यवसाय की कार्यक्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि वो व्यवसाय का विनाश भी कर देती है। मीन्स अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो उससे क्या होगा? हमारी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम होने वाले हैं वो सारे क्या होंगे? उससे इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका जो पूरा बिजनेस है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन ढांचे का अर्थ क्या है। Organization structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organization process. Means संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी संगठन ढांचे में होता क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। मींस कोई किसी का सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर से क्या होता है? वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है। तो इसमें रिलेशन बन जाते हैं सबके बीच में और पता चल जाता है कि कौन किसको जवाब देने वाला है, किससे किसको ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं इट रेफर्स टू दैट आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी जो आपने संगठन बनाया उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या बनेगा? आपके पास सामने क्या आएगा? वो एक उसका स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है या फिर अलग होता है। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग होती हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो अलग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? कि आपका काम क्या है, उसका आकार कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, साइज़ क्या है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर तैयार करोगे, यानी ढांचा बनाओगे। और देखिए कि जैसा कि आपको बता दिया है मैंने कि जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो जैसी भी सिचुएशन होगी, परिस्थितियाँ होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा सकता है। बस इतना है कि ज़्यादा अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसमें जो चेंजेस हैं वो इजीली पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, डेफिनेशंस होती क्या हैं, मतलब उसमें क्लैरिफाई किया गया होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डेफिनेशन है जो किसने दी है? हर्ले ने। क्या कहा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पोजीशंस इन ए फर्म एंड अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस। मीन संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों, यानी जितने भी वहाँ पर क्या बने हुए हैं, आपकी पोस्ट बनी हुई है, पोजीशंस बनी हुई हैं, एवं उन पदों पर काम करने वाले, यानी वहाँ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों के मध्य क्या है? संबंधों का स्वरूप है। यानी उस चीज़ को ये शो करता है कि उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है जो दी है विलियम एच न्यूमैन ने। क्या कहा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स।
इन एन इंटरप्रेटर मीन्स कि जो संगठन संरचना है एक उपक्रम की समस्त संगठनात्मक व्यवस्था से क्या करती है, वो व्यवहार करती है। यानी ओवरऑल जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो किसके लिए किया है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, पूरे संगठन के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो ये आपके पास डेफिनेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी संगठन संरचना के प्रारूप। देखिए आपके पास 4 टाइप्स इसके आएंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा एवं शीर्ष संगठन जिसको हम कहते हैं, और लास्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन 4 जो आपके ये पार्ट्स हैं यानी टाइप्स हैं, ये आपके पास रहने वाले हैं इसमें, और इनकी जो एक्सप्लेन में वीडियो है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तो आप इनको वहाँ से समझ लें कि ये होते क्या हैं। टाइप्स में देखिए इसको मतलब क्या है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि किस किस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है, यानी संगठन का ढांचा जो है वो तैयार किया जाता है। तो आई होप आज का टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।